Groans of the suffering, the shrieks of the terror, shrieking and the awful gasping for breath of those in the last throes of drowning, none of us will ever forget to our dying day. गहरी दुख भरी आवाज, दुख की आवाज, चीखें और जो चोटें थी, त्रस्त थे जो लोग, उनका हाँफना सांस लेने के लिए, और वो लोग जो मेहनत कर रहे थे, हाँफ रहे थे, डूबने की जो गले से आवाज़ निकल रही थी, नन ऑफ अस विल एवर फॉरगेट टू अवर डाइंग डे। हमारे मरने के दिन तक हम इसको भूल नहीं सकते। हेल्प हेल्प बोट आई हैव बट आई हैव एंड माय गॉड माय गॉड, मदद मदद नाव आ रही है, हे भगवान वर द हर्ट रेंडिंग क्राइज। ये सारी जो थी वो दिल को चीर देने वाली चिल्लाहट थी। एंड श्रीक्स ऑफ मैन, और उन लोगों की आवाज़ें थीं, चीखें थीं, विच फ्लोटिंग टू अस ओवर द सरफेस ऑफ द डार्क वाटर कंटिन्यूअसली फॉर द नेक्स्ट आवर, जो कि वो गहरे पानी में, डार्क वाटर में कंटिन्यूअसली लगातार घंटे भर, 1 घंटे तक तैर रहे थे, फ्लोट कर रहे थे। बट एज़ टाइम वेंट ऑन, लेकिन जैसे कि समय बीतता गया, ग्रोइंग वीकर अंटिल दे डाइड आउट एंटायरली, वो आवाज़ जो थी कमज़ोर पड़ती चली गई, जब तक कि वो पूरी तरीके से मर नहीं गए। एज़ आई क्लंग टू माई रैकेज, जब मैं टंगा हुआ था लकड़ी के टुकड़े से, या जो बक्सा था लकड़ी का उससे, आई नोटिस जस्ट इन फ्रंट ऑफ मी ए फ्यू यार्ड्स अवे, मैंने नोटिस किया मेरे सामने कुछ ही दूरी पर एक ग्रुप ऑफ 3 बॉडीज़ विद हेड्स इन द वाटर, 3 बॉडीज़ जो थीं जिनके जो सर हेड था वो पानी में था, फेस डाउनवर्ड, चेहरा नीचे की तरफ था पानी में, एंड जस्ट बिहाइंड मी टू माई राइट अनदर बॉडी, और जस्ट मेरे पीछे दाहिनी तरफ दूसरी बॉडी थी, ऑल गिविंग अनमिस्टेकेबल एविडेंस ऑफ बीइंग ड्रॉन्ड, जो कि गलती से डूब गई थी, उसका पूरा एविडेंस था ये। पॉसिबली दीज हैड गॉन डाउन टू द डेप्थ एज आई हैड डन, शायद ये सभी गहराई में डूब गई होंगी, कूद गई होंगी, डेप्थ एज आई हैड डन, जैसे मैं गया था, बट डिड नॉट हैव द लंग पावर दैट आई हैड, लेकिन उनमें इतना ज़्यादा लंग पावर नहीं होगा उन दैट जितना कि मुझ में था। आई हैड टू होल्ड द ब्रीथ, कि मैं सांस को रोक सकूं, एंड स्विम अंडर वाटर, और पानी के अंदर तैर सकूं, ये सब एन अकॉम्प्लिशमेंट विच आई हैड प्रैक्टिस फ्रॉम माई स्कूल डेज, ये जो मेरा, मैं पहले का था, मैंने स्कूल टाइम से इसकी प्रैक्टिस की हुई थी, तो मैं जितना पानी के अंदर तैर सकता था, सांस रोक सकता था, उतना पावर इन लोगों में नहीं रहा होगा, तो ये डूब गए और ये मर गए। देयर वॉज नो वन अलाइव और स्ट्रगलिंग इन द वाटर, कोई भी वहाँ जिंदा नहीं था या स्ट्रगल करते हुए, मेहनत करते हुए नहीं दिख रहा था इन द वाटर, और कॉलिंग फॉर एड, और हेल्प के लिए मदद करने वाला विद इन द इमीजिएट विसिनिटी ऑफ वेयर आई अरोज टू द सरफेस, मैं पानी के ऊपर जहाँ था वहाँ आसपास अब कोई भी मदद के लिए चिल्लाता हुआ नहीं दिख रहा था, और ना स्ट्रगल करता हुआ वाटर पे दिख रहा था। आई थ्रू माई राइट लेग ओवर द वुडन क्रेट इन अटेम्प्ट टू स्टाडल एंड बैलेंस माई सेल्फ ऑन टॉप ऑफ इट, मैंने अपना दाहिना पैर ऊपर की तरफ लकड़ी के जो बक्सा था जिस पे मैं चढ़ा हुआ था उस पे फैलाया, अपने आप को बैलेंस करने के लिए ऑन टॉप ऑफ, जिससे मैं इसके ऊपर चढ़ सकूँ अच्छे से। But I turned over in on somersault with it underwater, लेकिन मैं कलाबाजी खा गया, ऐसे गोल-गोल घूम गया पूरा, with it underwater, मैं वापस से पानी में गया ऐसे घूम के, एंड अप टू द सरफेस अगेन, वापस से पूरा घूम के ऊपर की तरफ आ गया। आई एस्पाइड टू माई लेफ्ट, मैंने अपने दाहिनी तरफ देखा, थोड़ा जासूसी की तरह करते हुए, अ कंसिडरेबल डिस्टेंस अवे, a better vehicle of escape than the wooden crate on which my attempt to ride had resulted in a second ducking. आगे कुछ दूरी पर एक अच्छा साधन था जिससे कि मैं बच सकता था। वुडन क्रेट जो था, मेरा जो बक्सा था, लकड़ी का बक्सा जिस पे मैं चढ़ा हुआ था, उससे अच्छा साधन था, ऑन विच माई अटेम्प्ट टू राइड हैड रिजल्टेड इन अ सेकंड डकलिंग, इस लकड़ी के बक्से से तो मैं फिर गिर जाता, डूब गया था दोबारा से। What I saw was no less than the same eagle hurt or
सर बोट टू हुज लॉन्चिंग आई हैड लेंट माई एफर्ट्स। मैंने क्या देखा कि वही ईगल हर्ट, वही बोट है जिसको लॉन्च करने में मैंने अपना मदद दी थी। अंटिल द वाटर ब्रोक अपॉन द शिप्स बोट डेक वेयर वी वर। जब तक कि पानी जो है उस डेक पे नहीं आ गया था जहाँ हम थे। तो उस जो बोट को क्या था, उसको जो हमने लॉन्च करने में मदद की थी वही बोट वहाँ मुझे दिखी। ऑन टॉप ऑफ हिज अपटर्न्ड बोट, और वो उल्टी हुई हुई थी। अपटर्न्ड बोट हाफ रिक्लाइनिंग ऑन हर बॉटम, आधी वो नीचे की तरफ झुकी हुई थी। वर नाउ मोर देन ए डजन मैन, उस पर एक दर्जन से ज़्यादा आदमी, whom by their ड्रेस, जिनकी ड्रेस को देखकर आई टुक टू बी ऑल मेंबर्स ऑफ द क्रू ऑफ शिप। मैं कह सकता था कि वो क्रू के मेंबर्स थे, शिप के क्रू के मेंबर्स थे। एक दर्जन से ज़्यादा लोग उस उल्टी बोट के ऊपर थे। थैंक गॉड आई डिड नॉट हेजिटेट ए मोमेंट इन डिस्कार्डिंग द फ्रेंडली क्रेट दैट हैड बीन माई फर्स्ट एड। धन्यवाद देता हूँ कि मैंने कुछ भी हेजिटेट नहीं किया और अपनी उस लकड़ी के बक्से को छोड़ने को जो मेरी पहली मदद थी, उसको छोड़ने में मैंने कुछ हिचकिचाहट मैंने महसूस नहीं की। आई स्ट्रक आउट थ्रू द रैकेज, मैं तैरता हुआ उस सारे बीच में बहुत सारे लकड़ी के मलबे थे सब, उनको तैरता हुआ उनके पार एंड आफ्टर ए कंसिडरेबल स्विम, और बहुत ज़्यादा तैरते हुए रीच द पोर्ट साइड एमिडशिप ऑफ दिस एंजल हर्ट बोट। मैं तैरता हुआ उसके किनारे बीच में पहुंच गया उस बोट के, जो उल्टी बोट वहाँ पड़ी थी जिसमें 12 से ज़्यादा लोग थे। विच विद हर कंपेनियंस वेयर एवर यूटिलाइज्ड डिड गुड सर्विस इन सेविंग द लाइव्स ऑफ मैनी अदर्स, जिसने कि कई लोगों की ज़िंदगी बताने में मदद की थी, गुड सर्विस थी उसकी। व्हेन आई रीच द साइड ऑफ द बोट, जब मैं बोट के साइड में पहुंचा, आई मेट विद ए डाउटफुल रिसेप्शन, तो मुझे लोगों ने शक भरी निगाह से देखा। एंड एज नो एक्सटेंडिंग हैंड वाज हेल्ड आउट टू मी, और जब कोई भी हाथ बढ़ाता हुआ नहीं दिखा मेरी तरफ, आई ग्रैब्ड बाय द मसल ऑफ द लेफ्ट आर्म, मैंने झपट कर ए यंग मेंबर ऑफ द क्रू नियरेस्ट एंड फेसिंग मी, एक जो यंग क्रू का मेंबर था और मेरी तरफ देख रहा था, मैंने झपट कर उसकी बाई लेफ्ट आर्म को हाथ को पकड़ लिया। एट द सेम टाइम आई थ्रू माई राइट लेग ओवर द बॉट, और इसी समय में मैंने अपना दाहिना पैर भी बोट के ऊपर एस्टार्डल पैर फैलाकर उस पर सवार हो गया। पुलिंग माई सेल्फ अब्रॉड ए बोर्ड विद ए फ्रेंडली लिफ्ट टू माई फुट गिवन बाई समवन एस्टर्न, मैं उस पर चढ़ गया और किसी ने मेरा पैर भी ऊपर की तरफ कर दिया। आई एज्यूम ए रिक्लाइनिंग पोजिशन विद दैम ऑन द, मैंने भी उन लोगों की तरह से टंगे हुए, जैसे कि पेट ऊपर है, पैर दोनों टंगा हुआ उस पे, उल्टी बोट पे अपनी जगह बना ली। देन आफ्टर मी केम ए डज़न अदर स्विमर्स, और इसके बाद मेरे बाद दर्जन, एक दर्जन लगभग स्विमर जो थे, हु क्लैम्पर्ड अराउंड, वो उस पर चढ़े, एंड whom we helped aboard, और जिनको हमने मदद की चढ़ने में। Among them was one completely exhausted, उन सभी में से एक जो था पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुका, थक चुका था। Who came on the same port side as me, जो वहीं से आया था जिधर से मैं आया था, पोर्ट साइड से। I pulled him in and he led face downward in front of me for several hours, मैंने उसको ऊपर खींच लिया बोट पर, और वो कई घंटों तक नीचे की तरफ पैर मुँह करके पड़ा रहा। अंटिल जस्ट बिफोर डॉन ही वॉज एबल टू स्टैंड अप, और तब तक जब सुबह होने वाली थी, वॉज एबल टू स्टैंड अप विद द रेस्ट ऑफ अस, तब वो खड़े होने में सक्षम हुआ हमारी तरह। द मोमेंट ऑफ गेटिंग अबोर्ड दिस अपटर्न्ड बोट वॉज वन ऑफ सुप्रीम मेंटल रिलीफ, ये हमारे मानसिक हमको मदद करने वाला था कि हम उस पे चढ़ गए थे, उस बोट पे, उल्टी हुई बोट के ऊपर हम पहुँच गए थे। इसने हमको बहुत मानसिक सहायता पहुँचाई। हम बहुत मोर सो देन एनी अदर अंटिल आई रीच द डेक ऑफ द हॉस्पिटेबल कारपेथिया ऑन द नेक्स्ट मॉर्निंग। इतनी ज़्यादा मदद हुई तब तक की जब तक कि हम लोग, जो दूसरा जहाज़ आया था कारपेथिया, जिसने हमारी मदद की अर्ली मॉर्निंग में, वहाँ तक पहुँच हम वो जब तक नहीं आया तब तक इसने हमको बहुत, हमारे मन को बहुत शांत किया।